बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी जिसका नाम है लब्बे शीरी। इसको बनाना बेहद आसान है, ये बहुत ही मज़ेदार बनता है और ये ठंडा ठंडा सर्व किया जाता है। चलिए ये मज़ेदार सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। लब्बे शीरी बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 2 लीटर मैंने खुला दूध लिया है। अगर आप चाहें तो डिब्बे का भी यूज कर सकते हैं। ऑल्पर का टेट्रा पैक क्रीम लिया है, आप किसी भी ब्रांड का यूज कर सकते हैं। यहाँ मैंने लिया है ग्रीन जेली का डिब्बा और ऑरेंज जेली का डिब्बा। आप अपने पसंद के फ्लेवर की जेली के डिब्बे भी यूज कर सकते हैं। हाफ कप कलरफुल सेवइयां, रोज वाटर के चंद ड्रॉप्स। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। 1 कप शुगर, अपने टेस्ट के मुताबिक यूज कर सकते हैं आप शुगर का। मैंगो कस्टर्ड 2 टेबलस्पून, आप कोई सी भी फ्लेवर का यूज कर सकते हैं। हाफ कप कंडेंस मिल्क, 1 डिब्बा फ्रूट कॉकटेल का। अगर आप चाहें तो अपनी पसंद से फ्रेश फ्रूट भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप ऐड कर सकते हैं लब्बे शीरी में। बनानास हमें चाहिए होंगे, पिस्ताचू हमें चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए, आलमंड हमें चाहिए होंगे गार्निशिंग के लिए। एक पॉट ले लेंगे, फ्लेम ऑन कर देंगे। अब हम इसमें डालेंगे दूध, 1 कप के बराबर बचा के रख देंगे और दूध में बॉयल आने का वेट करेंगे। देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं कलरफुल सेवइयां। फ्लेम हमने मीडियम रखी हुई है। 5 मिनट तक हम कुक करेंगे ताकि सेवइयां अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं पकते पकते। अब हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। शुगर को दूध में डिसॉल्व होने देंगे। स्पैचुला की मदद से थोड़ा मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे कंडेंस मिल्क। दूध मैंने 1 कप के बराबर बचाया था, उसमें मैंने 2 टेबलस्पून कस्टर्ड के ऐड करके लिक्विड तैयार किया है। इस तरह स्पून चलाएंगे ताकि कस्टर्ड तह में ना बैठ जाए। अब हम दूध में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, ज्यादा आपने एकदम से नहीं ऐड करना। फ्लेम आप मीडियम टू लो रखिएगा। अगर आपने हाई फ्लेम रखी तो कस्टर्ड सही से पकेगा नहीं, कस्टर्ड का जायका कच्चा रह जाएगा। ये देखिए कस्टर्ड सेवइयां बिल्कुल रेडी हो चुकी, ना ज्यादा थिक है ना ज्यादा थिन हो, हमें बस इतनी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए थी। ठंडा होने के बाद ये और गाढ़ा हो जाएगा। यहाँ मैं तैयार कर रही हूँ जेली। जेली के लिए पानी में यूज कर रही हूँ 1.5 कप। अगर आप चाहें तो 2 कप भी पानी यूज कर सकते हैं। मैंने हार्ड जेली तैयार करनी, इसी वजह से मैं 1.5 कप पानी यूज कर रही हूँ। पानी में बबल आने देंगे। देखिए पानी में बबल्स आ चुके हैं। अब हम ऐड करेंगे जेली का पैकेट। जेली के पाउडर को हम पानी में डिसॉल्व होने देंगे। इस तरह से स्पैचुला यूज करेंगे। देखिए पानी में अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गई है जेली। अब हम इसे एक बर्तन में निकाल देंगे। हम अब इसे साइड पर रख देंगे ताकि अच्छे से जम जाए और दूसरी जेली भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। यहाँ देखिए जेली अच्छी तरीके से जम गई है। फ्रूट कॉकटेल का डिब्बा मैंने ओपन कर लिया है। 3 केले मैंने पील ऑफ करके कट कर लिए हैं और कस्टर्ड सेवइयां रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है। ये देखिए जेली को अब हम कट कर देंगे नाइफ की मदद से। और स्पैचुला की मदद से इस तरीके से निकाल देंगे। स्पैचुला की मदद से बहुत इजीली जेली निकल आती है। देखिए कितनी खूबसूरत पीसेस कट हुए हैं। देखिए कितनी जबरदस्त सी जेली तैयार हुई है। मैंने 1.5 कप पानी यूज किया था जेली बनाते वक्त। स्पैचुला की मदद से अच्छी तरीके से कस्टर्ड सेवइयों को मिक्स कर देंगे
अब हम इसमें ऐड करेंगे रोज वाटर के ड्रॉप्स। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं बनानास कटे हुए। इसके बाद हम ऐड करेंगे ऑल पर क्रीम का डिब्बा। इसको स्किप मत कीजिएगा, ये बहुत मजेदार सा इसका फ्लेवर आता है। जब भी आप लब्बे शीरे बनाएं क्रीम लाजमी ऐड कीजिएगा। किसी भी ब्रांड की आप यूज कर सकते हैं। फ्रूट कॉकटेल ऐड करेंगे, पानी यूज मैं नहीं करूंगी। पूरा डब्बा ऐड करेंगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, आप अपनी पसंद के मुताबिक फ्रूट ऐड कीजिएगा, जो भी आपको पसंद हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन जेली, थोड़ी सी मैंने बचा के रख ली है डेकोरेशन के लिए। इसके बाद हम ऐड कर रहे हैं ऑरेंज जेली, ये भी मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन के लिए बचा के रख ली है। अच्छे तरीके से स्पैचुला की मदद से मिक्स कर देंगे। देखिए कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत सा लग रहा है, कितनी मजेदार सी लग रही है देखने में ही। इसको बनाते वक्त थोड़ा सा खर्चा तो है, लेकिन ये बहुत ही मजेदार सी यूनिक डिश है, बहुत ही रिच डिश है। आप दावतों में बना सकते हैं, आप अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बच्चों की तो बहुत ही फेवरेट है। एक खूबसूरत सा बोल ले लेंगे। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे जेली के साथ, ग्रीन जेली के साथ पहले डेकोरेट कर रही हूं मैं। इसके बाद मैं ऑरेंज जेली से डेकोरेट कर रही हूं। पिस्ताचू से हम डेकोरेट करेंगे और थोड़े से आलमंड से गार्निशिंग कर लेंगे। लुक देखिए माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत सी आई है, कितना खूबसूरत डेकोरेट हुआ है। फाइनली लुक आप देख सकते हैं। बहुत ही मजेदार लब्बे शीरी तैयार है, आप दावतों में बना सकते हैं। ये दावतों के लिए बहुत ही यूनिक डिश है और खास तौर पर आप अपने बच्चों के लिए तैयार करें। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।